हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है राजीव गुप्ता और आज हम लोग क्लास 9th के लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमारा लाइंस एंड एंगल चैप्टर का पार्ट 4 है और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन को प्रेस कीजिए जिससे इसी तरीके की अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। चलिए हम अब लाइंस एंड एंगल चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो पिछले वीडियोज में हमने लाइंस के बारे में पढ़ लिया है, एंगल्स के बारे में, सभी एंगल्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। सबसे पहले आज हम लोग एनसीईआरटी बुक के कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। मैंने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, एग्जांपल नंबर 2 जो पेज नंबर 95 पर है और एग्जांपल नंबर 3 जो पेज नंबर 96 पर है। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को, ये इसके अकॉर्डिंग थर्ड है लेकिन एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। यानी आज हम लोग 2 एग्जाम्पल और 2 क्वेश्चन 6.1 के डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये दिया हुआ है, सॉल्यूशन में करवाने जा रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि एक ये POQ आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही है और साथ में ये दिया हुआ है कि OT जो है ये लाइन, ये OT क्वेश्चन में गिवन था, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है। तो OT जो है, ये जो OT रे है ये SOQ एंगल का क्या है, ये OT जो है ये बाइसेक्टर का काम कर रहा है। अच्छा, 2 वर्ड्स आप ध्यान से समझिए, बाइसेक्टर और इंटरसेक्ट। बाइसेक्टर का मतलब होता है समद्विभाजित और इंटरसेक्टर का मतलब होता है प्रतिच्छेदित। बाइसेक्ट जब वर्ड बोला जाता है तो इसका मतलब आप ये ध्यान में रखिएगा, जब भी बाइसेक्ट वर्ड बोला जाता है इसका मतलब है कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि बाइसेक्ट वर्ड का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी समद्विभाजित का मतलब, और इंटरसेक्टर का मतलब होता है प्रतिच्छेदित करना। इसका मतलब ये है कि 2 लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, यानी प्रतिच्छेदित, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो OT रे है ये SOQ एंगल के लिए किसका काम कर रही है, बाइसेक्टर का। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ कि जो OT रे है ये किसका काम कर रही है, बाइसेक्टर का, यानी समद्विभाजित का। और यहाँ पर OR जो रे है वो POS एंगल के लिए भी किसका काम कर रही है, समद्विभाजित का, यानी बाइसेक्टर का। अब हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में हमें गिवन है कि POS एंगल जो है वो क्या है, हमारा X है। POS एंगल जो हमारा X, डिग्री कह सकती है, X कह दे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल POS जो है वो हमारा X है और हमसे फाइंड आउट करवा रहा है कि एंगल ROT क्या होगा, यानी ROT की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखते हैं, यानी ROT आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, ROT। अब ये इस तरीके से ना, इसको लेना पहले ध्यान से समझिए कि किस तरह से ROT, यानी हमें इस पूरे एंगल को क्या करना है, पता करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें POS इतना दिया हुआ ये एंगल, तो ये जो रिमेनिंग एंगल बच गए ये हम पता लगा सकते हैं। आपको पता है ये POQ कैसी लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट एंगल कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। तो मैंने पिछले वीडियो में सारे एंगल्स को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट लेते हैं कि जो हमारे POQ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। और ये स्ट्रेट एंगल 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है, 2 लीनियर पेयर ऑफ एंगल से मिलकर बना हुआ है। किस किस से, लीनियर पेयर मैंने बताया था, रेखीय युग्म का कोण, यानी जो ऐसे 2 एंगल्स जिन्हें ऐसे 2 एंगल्स जिन्हें ऐड करके 180 डिग्री, और यहाँ पर मतलब 2 नॉन कॉमन आर्म जो एक साथ जब ज्वाइंट होते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन, यानी सीधी रेखा को बनाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो वहां पर हम इसे कहेंगे कि रेखीय युग्म का कोण, यानी लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये POS ये और SOQ, अब यहाँ पे ये OP रे और OQ जो रे है इसने एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन किया, तो ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, और इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे एंगल POS, ठीक है, POS, ठीक है, क्योंकि हमें POS X डिग्री की वैल्यू, तो मैंने POS लिया और फिर मैं क्या ले रहा हूँ, SOT प्लस एंगल SOQ दोनों को ऐड करके कितना डिग्री आएगा, 180 डिग्री। क्यों आएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये जो दोनों एंगल के नॉन कॉमन आर्म है, ये देखिए ये जो है दोनों में कॉमन है और ये दोनों नॉन कॉमन आर्म है, यानी 2 जो उभयनिष्ठ भुजाएं ये नहीं है, ये तो उभयनिष्ठ भुजा है लेकिन ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है दोनों। तो इन दोनों को जब ऐड किया गया तो इसने स्ट्रेट लाइन बना दी, सीधी रेखा। तो इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय युग्म का कोण कहते हैं, जो कि कितने डिग्री का इक्वल होता है, 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे कि ये क्या है हमारा, ये हमारा लीनियर, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ L फॉर लीनियर, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स,
ये हमें रीजन लिखना होता है, ये ध्यान रखिए कि हमें रीजन लिखना होता है कि हम क्यों 180 डिग्री ले रहे हैं। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, पीओएस एंड एसओक्यू दोनों को हमने ऐड किया तो वो आया 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यानी हिंदी वाले लिखेंगे लोग रेखीय युग्म का कोण कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, रेखीय युग्म का कोण। अब पीओएस हमें कितना गिवन है, पीओएस x डिग्री गिवन है, तो हम एसओक्यू को यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एसओक्यू आएगा हमारा एंगल एसओक्यू 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स, एसओक्यू फाइंड आउट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें एसओक्यू हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें क्या बताना है, आरओटी को फाइंड आउट करना है। तो आरओटी किन दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक आरओएस से और एक किससे, एसओटी से, यानी आरओटी जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, आरओएस और एसओटी से। ठीक है, तो हमें आरओएस और एसओटी पता होना चाहिए, तभी तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आरओटी एंगल मिल जाएगा। तो आरओएस को कैसे पता करेंगे, तो देखिए आरओएस, स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या गिवन था कि आरओ जो है वो पीओएस एंगल के लिए किसका काम कर रहा है, बाइसेक्टर का, बाइसेक्टर का काम कर रहा है, यानी समद्विभाजित का। यानी ये आरओ जो किरण है, यानी जो रे है, ये इस एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। तो ये पूरा एंगल पीओएस कितने डिग्री का, ये है x डिग्री का। तो आरओएस अगर हम पता करना चाहे तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी x बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आरओएस कितना हो गया, x बाई, बात क्लियर हो रही है आपको। पीओएस हमें x डिग्री दे रखा था और हमने जरूरत है अभी यहाँ पे आरओएस एंगल की, लेकिन ये आरओएस जो एंगल है ये इस आरओ बाइसेक्टर की वजह से बना है, और बाइसेक्टर का काम क्या होता है, किसी भी पूरे एंगल को, कंप्लीट एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना। तो ये आरओ ने इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अभी पूरा एंगल x डिग्री है तो आरओएस कितना हो जाएगा, इसका पूरे का हाफ हो जाएगा, यानी x बाई 2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें एसओटी पता करना है, एसओटी, तो यहाँ ओटी भी तो बाइसेक्टर का वर्क कर रहा है, यानी समद्विभाजित का, तो ये भी पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। अब एसओक्यू ये पूरा एंगल कितनी डिग्री का हमने पता किया, 180 माइनस एक्स। तो यहाँ पे भी एसओटी को फाइंड आउट करने के लिए हम एसओटी का क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, यानी आधा कर देंगे। तो 180 माइनस एक्स का जब हम हाफ करेंगे इस तरीके से, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 90। इस तरीके से देखिए आप ऐसे पढ़ते हैं ना छोटी क्लासों में कि 4/4 माइनस 2 मैंने 3 लिखा, इसका मतलब क्या, ये कैसे आया होगा, 4/3 माइनस 2/3 आया होगा। इस तरीके से दोनों को अलग अलग सेपरेशन में लिया होगा। तो इसी तरीके से जब हम इसको हाफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 से जब 180 में डिवाइड करेंगे तो 90, और x का हाफ करेंगे तो x/2, यानी दोनों के नीचे हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, अभी हमें दोनों एंगल मिल चुके हैं, आरओएस और एसओटी, जिनकी हमें जरूरत थी। अब हमें आरओटी को फाइंड आउट करना है। आरओटी इन दोनों एंगल से मिलकर बना हुआ है, तो दोनों को बस क्या करना है, हमें ऐड कर देना। तो चलिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं, आरओटी, तो आरओटी एंगल आरओएस प्लस एंगल एसओटी, दोनों को बस क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, ये कितना है, x/2, और एंगल एसओटी कितना है, 90 माइनस x/2। अब आपको पता है ये माइनस में ये प्लस में दोनों सेम है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, यानी आरओटी एंगल कितना आ गया, आरओटी एंगल जो आया हुआ हमारा कितने डिग्री आ गया, 90 डिग्री। ठीक है गाइस, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी एग्जांपल है हमारा, तो इसको देखते हैं क्या है ये, सॉल्यूशन सेकंड। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दे रखा है और ये कहा गया है कि प्रूफ कीजिए कि पीओक्यू, यानी पीओक्यू ये एंगल, फिर क्यूओआर ये एंगल, फिर एसओआर दिस एंगल, एंड पीओएस दिस एंगल, सबको ऐड किया जाए तो कितनी डिग्री आ जाए, 360 डिग्री। तो इसे आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 4 रे हैं, 1 2 3 एंड 4। अब किसी भी एक रे को एक्सटेंड कर लीजिए, किसी भी एक रे को, आपकी मर्जी है वो। मान लीजिए मैंने इस रे को इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया, या इस रे को मैंने एक्सटेंड कर लिया। चलिए ये रे जो है मैंने इस तरीके से एक्सटेंड कर लिया, और जो मैंने अपनी तरफ से किया है उसे मैं डॉटेड लाइन से इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ इस रे को। ठीक है, यहाँ पे इस लाइन इस तरीके से हमने रे को एक्सटेंड कर दिया। ये अब आप देखिए इस रे को जब मैंने इस तरह से एक्सटेंड किया तो ये क्या बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गया। ठीक है, और स्ट्रेट लाइन की आपको प्रॉपर्टी पता है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स होते हैं, जैसे मैंने स्ट्रेट एंगल में बताया था,
मैंने एक डायग्राम वहां पे बनाया भी था कि इस तरीके से या इस तरीके से हम ले तो कितने कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हमें इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे भी, आपकी मर्जी है, आप किसी भी एक लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, चाहे इसे करिए, चाहे इसे करिए, चाहे किसी भी कर लीजिए, आप एक्सटेंड कर लीजिए। अब जब आपने इस लाइन को एक्सटेंड किया तो यहाँ पे देखिए दो 180 डिग्री एंगल बनेंगे। एक ऊपर, ये स्ट्रेट लाइन है हमारा पूरा, इसको नाम दे दीजिए, मान लीजिए मैंने डी नाम दे दिया, ठीक है। तो ये ऊपर एक 180 डिग्री और एक नीचे 180 डिग्री, ठीक है। तो एक आपको ये फॉर्मेशन लेना है कि इन चारों एंगल्स को जोड़कर 180 डिग्री आ रहा है, और एक आपको नीचे का फॉर्मेशन लेना है कि ए वन और सॉरी चारों मैंने बोल दिया, 1, 2 और 3, ये 3 एंगल को ऐड करके 180 और यहाँ पे 2 एंगल्स को ऐड करके 180 डिग्री। मान लीजिए मैं यहां से इस तरीके से लेता, इस लाइन को मैं इस तरह से एक्सटेंड कर देता, तो एक इधर प्रोसेस बन जाता हमारा 180 डिग्री का और एक इधर बन जाता 180 डिग्री का, ठीक है। अब मैंने इस लाइन को एक्सटेंड किया है तो हमारे 2 एंगल्स बने 180 डिग्री के, एक ये और एक नीचे। तो अब इन्हीं को लेना है हमें, तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ QOR। क्वेश्चन में जिस तरीके से दिया हुआ है उसी तरीके से हम, या आप ROQ भी कह सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कंफ्यूज ना हो इसलिए क्वेश्चन में जिस तरह से एंगल दिए हुए उसी के अकॉर्डिंग हम ले लेते हैं। तो QOR, पहले मैं ऊपर का फॉर्मेशन ले रहा हूँ, तो QOR, ठीक है, प्लस ये POQ प्लस POQ प्लस POD, इन तीनों एंगल्स को जोड़कर कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 180 डिग्री, ठीक है गाइस। अब इसी तरीके से तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब नीचे के फॉर्मेशन को लेते हैं, तो नीचे के फॉर्मेशन को अगर हम लेंगे तो नीचे के फॉर्मेशन में देखिए जैसे SOR दे रखा है तो मैं भी यहाँ पे SOR लूंगा, यहाँ पे SOR प्लस DOS प्लस DOS, दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 180 डिग्री। तो आपको बात समझ में आ रही होगी। आप किसी भी एक लाइन को एक्सटेंड करिए तो आपको 2 स्ट्रेट लाइन के मतलब 2 स्ट्रेट एंगल के फॉर्मेशन बन जाएंगे, एक ऊपर साइड में, अपर साइड में, और एक नीचे साइड में बन जाएगा। आप उन दोनों को लेना है। अब आप देखिए प्रूफ के अकॉर्डिंग, प्रूफ में ऐड करके कितना है, 360 डिग्री, यानी हम अगर इन्हें ऐड करेंगे तभी तो 360 डिग्री आएगा। तो आप क्या करिए, इन दोनों इक्वेशंस को, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो अगर हम ऐड करें इन्हें तो एंगल QOR प्लस एंगल POQ प्लस एंगल POD प्लस एंगल SOR प्लस एंगल DOS, मैंने इन सारे एंगल्स को इधर लेफ्ट हैंड साइड और इधर ये हमारा राइट हैंड साइड दोनों को ऐड कर दिया, 180 कितना हो जाएगा, 360, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे QOR आपको चाहिए था प्रूफ में, ठीक है, POQ चाहिए था, ठीक है, उसके बाद SOR चाहिए था, वो भी है हमारे पास। उसके बाद हमें POS चाहिए, तो जरा देखिए POS किन 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है, POS ये किन 2 एंगल से मिलकर बना हुआ है, ये एंगल से मिलकर बना हुआ है, एक POD से और एक किससे, DOS से। यानी POD और DOS के जगह पर प्लेस पर मैं क्या लिख सकता हूँ, POS लिख सकता हूँ। तो बस हमें यही करना है, QOR प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR और यहाँ पर POD प्लस DOS दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, POS इक्वल 360 डिग्री। तो ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है गाइस। यानी आपको किसी भी एक लाइन को एक्सटेंड कर देना है और 2 स्ट्रेट लाइन मतलब 2 स्ट्रेट एंगल के फॉर्मेशन लेने, एक ऊपर एक नीचे, अगर ऐसे ले रहे थे एक इधर एक इधर, और दोनों को फिर ऐड करना है। और आप ये देख लीजिएगा कि किस एंगल, जिस एंगल की मुझे जरूरत नहीं है, उन दोनों को 2 एंगल्स की जरूरत नहीं होगी आपको प्रूफ में, तो उन दोनों एंगल्स को ऐड करके देखिएगा, जो आपका एंगल आपको चाहिए वो अपने आप मिल जाएगा। जैसे हमें इन दोनों की जरूरत नहीं थी प्रूफ में, लेकिन इन दोनों को ऐड करके वही आ गया जो हमें प्रूफ में चाहिए, यानी क्या चाहिए था हमें, POS। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, POS, ठीक है गाइस। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में हम चलते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 का, यानी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, यानी जो AB और CD लाइन है वो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि क्वेश्चन में अगर कोई चीज गिवन है तो आप उसका यूज करिए, अगर आप उसका यूज नहीं करते तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा लेकिन बहुत ही हार्ड तरीके से सॉल्व होगा। क्वेश्चन में गिवन चीज इसीलिए दी होती है कि जिससे क्वेश्चन हमारा आसानी से क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे बोला गया है कि AB एंड CD, यानी AB लाइन और CD लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, AB एंड CD ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेदित कर रही है। और ये दिया हुआ है कि BOD कितना है, 40 डिग्री। मैं डायग्राम में यहीं बता दे रहा हूँ, ये BOD में कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री। तो आप मुझे ये बताइए क्या COF 40 डिग्री नहीं होगा,
ये भी तो 40 डिग्री होगा, क्योंकि आप ये देखिए ए ओ बी ये लाइन और सी ओ डी दोनों इंटरसेक्ट करिए। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कौन से एंगल्स बनते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल। कौन से एंगल्स बनते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनते हैं, यानी शीर्ष अभिमुख कोण हमारे बनते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि सीओडी जो एंगल होगा ये वाला, सॉरी सीओए या हम इसे एओसी कह देते हैं, क्यों क्वेश्चन में एओसी के फॉर्म में दिया हुआ तो एओसी जो एंगल होगा एओसी, ठीक है, प्लस सॉरी एओसी जो एंगल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? बीओडी के। किसके? बीओडी। कितने डिग्री? 40 डिग्री। क्यों? तो रीजन हम लिख देंगे बिकॉज, क्योंकि ये क्या है हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल यानी शीर्ष अभिमुख कोण, ये हमारे शीर्ष अभिमुख कोण है। अब जरा देखिए, आपने एओसी को फाइंड आउट कर लिया तो आप यहाँ से बीओई को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना है, क्यों दोनों को जो ऐड करके कितना आ रहा है? 70 डिग्री। तो एओसी प्लस बीओई ये हमें गिवन है कि ये कितना डिग्री है? ये 70 डिग्री। अगर यहाँ से मैं एओसी को रखूं, एओसी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की? 40 डिग्री। और बीओई को फाइंड आउट करना चाहूं तो 70 माइनस 40, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारा बीओई भी हमें पता चल गया कितने डिग्री है? 30 डिग्री है। अब हमसे एक तो ये पूछा गया था कि बीओई बताओ, तो हमने बीओई बता दिया कि हमारा 30 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है कि रिफ्लेक्स सीओई क्या है? रिफ्लेक्स सीओई क्या है? यानी बृहत कोण। मैंने बताया था रिफ्लेक्स एंगल को क्या कहते हैं? बृहत कोण। रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप एंगल इधर से ऐसे ले रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज आप ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज है ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो रिफ्लेक्स का मतलब हो गया आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बताना है कि ये एंगल कितना है, सीओई का रिफ्लेक्स, ठीक है। ये ऐसे लिया आपने तो रिफ्लेक्स मतलब इस तरीके से आपको उल्टा लेना है। या अगर आप सीओई ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज ले रहे हैं, मान लीजिए इस तरीके से इधर से लिया आपने, तो इसका अपोजिट, ठीक है, यानी अपोजिट यहां से ये उल्टा, ये कितने डिग्री का होगा ये पूरा। तो सबसे पहले आप सीओई पता कर लीजिए, सीओई पता कर लेंगे तो ये जो बच गया एंगल ये रिफ्लेक्स कहलाएगा, तो ये हमें पता चल जाएगा। अब ये पता चल चुका है हमें कि एओसी 40 है, बीओई कितना है, ये हमारा 30 है, तो ये पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे एंगल एओसी प्लस एंगल सीओई प्लस एंगल बीओई, तीनों को ऐड करके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब यहाँ पे एओसी हमें पता है, एओसी हमने फाइंड आउट किया था कितना है, ये 40 डिग्री, तो यहाँ पे 40 डिग्री। सीओई हमें फाइंड आउट करना है तो इसे ऐसे ही रहने दिया एज इट इज। बीओई 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया, और यहाँ पे 180 डिग्री। अब यहाँ पे सीओई हमें फाइंड आउट करना है तो 40 प्लस 30 70, 180 माइनस 70, तो ये कितना हो गया हमारा? 110 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा? 110 डिग्री। कभी भी आपको रिफ्लेक्स किसी भी एंगल का पता करना होता है तो आप पहले उस एंगल को पता कर लीजिए। रिफ्लेक्स पता करना है तो अब आपको ये नीचे गई तो रिफ्लेक्स पता करना है, तो ये पूरा क्या है? कंप्लीट एंगल। तो रिफ्लेक्स पता करने के लिए से 360 में से, पूरे में से 360 होता है, 360 में से आप इस एंगल को माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स पता चल जाएगा। तो रिफ्लेक्स सीओई कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल सीओई, इसे पता करने के लिए हम 360 में से 110 को क्या कर देंगे? माइनस, तो हमारा हो जाएगा 0615, ये हो गया, और 302 यानी 250 डिग्री। समझ में आ गया? तो कभी भी आपको अगर रिफ्लेक्स एंगल पता करना है तो आप लोग जो है उसे 360 में से यानी कंप्लीट एंगल में से उसे माइनस कर दीजिए उस एंगल को, आप लोगों को वो रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है तो हम लास्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा ये दिया हुआ है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये भी, तो इसे देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, फोर्थ का सॉल्यूशन। ये हमें दिया हुआ है कि POY 90 डिग्री और A/B 2/3 है। तो अगर आपको पता है ये पूरा स्ट्रेट लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, ये दोनों एंगल जोड़ के, ये XO, ये O पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे तो XOP और YOP लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री। अगर ये 90 तो ये भी इधर का कितना बचेगा? 180 माइनस 90, तो ये कितना हो जाएगा? 90। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा POX कितना हो जाएगा? 90। पता है ना आपको किस तरीके से होगा? आप सभी को पता है किस तरीके से होगा। दोनों को ऐड ऑन करके क्या आएगा हमारा? जोड़कर आएगा 180 डिग्री। क्यों? ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, POX और POY। अब यहाँ से हमें POY गिवन है 90 डिग्री, तो POX कितना हो जाएगा? 9, ये भी कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। अब POX जो एंगल है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, A और B, और A/B
कितना दिया हुआ है 2:3। तो आपको पता है रेशो में कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं होती, उसे ओरिजिनल बनाने के लिए हम मान लेते हैं कि ये जो ए एंगल है, लेट ऐसे हम लिखेंगे, लेट ए एंगल जो है हमारा वो कितना है 2x है, और बी जो है वो हमारा कितना है 3y होता है। कभी भी रेशो में कोई चीज दी होती है तो आप उसमें उसे ओरिजिनली नहीं होता वो, तो हम इसे इस तरीके से कंप्लीट बनाने के लिए मान लेते हैं कि उसके साथ 2x है, कोई यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं कोफिशिएंट इस तरीके से ले लेते हैं अपनी तरफ से, नहीं कोई वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3x लेना था, यहाँ पे y भी ले सकते हैं, यहाँ भी y। अब जैसे हमने साइन में पढ़ा था तो साइन की वैल्यू मान लीजिए कुछ दिया रहता था यहाँ पे ऐसे 3/4, तो मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया था। वहां पे आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि जब आप ट्रायंगल बना रहे हैं तो यहाँ पे सॉरी ये तो चलिए कोई बात नहीं, ये आपको तो अगले क्लासों में है, खैर मैं यहाँ पे अगली क्लास में चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर a/b दिया हुआ है 2:3, तो ये कितना हो जाएगा 2x और b कितना हो जाएगा 3x। अब ये जो POX है वो किससे मिलकर बना हुआ है, a और b से, यानी इन दोनों से। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 2x + 3x तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा हमारा 90 डिग्री के इक्वल। अब 5x = 90 डिग्री, x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 18, 5 1 जा 5 4, तो ये कितना आ जाएगा 5 8 जा 40। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 18 डिग्री। अब x की वैल्यू अगर 18 डिग्री है तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, तो 18 × 2, तो 18 × 2 तो 36 डिग्री, और 3 × 18 तो यहाँ पे हो जाएगा 18 3 से कितना हो जाएगा 54। अब यहाँ पे a और b हमें पता चल गया। अब हमसे पूछा गया c बताइए, तो यहाँ देखिए ये भी तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल है b एंड c, इन दोनों का ऐड करके कितना आएगा 1, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे कि b एंगल करके आप लिख सकते हैं एंगल b प्लस एंगल c, इस तरीके से एंगल b प्लस एंगल c = 180 डिग्री। क्यों, ये भी देखिए युग्म का कोण है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लीनियर पेयर, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स अगर मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे b हमें पता है b कितने डिग्री है हमारा, b जो है 54 डिग्री अभी हमने फाइंड आउट किया है, तो b 54 डिग्री। और हमें क्या बताना, c बताना, तो c को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो एंगल c = हो जाएगा 180 - 54, तो इसे माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये यहाँ से 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126 डिग्री, कितना हो जाएगा 126 डिग्री। देखिए 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 7 7 में 5 और 1 का 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा एंगल c कितना 126 डिग्री। ठीक है, तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप लोगों को इन चीजों पे प्रैक्टिस चाहिए। और जितने भी मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं अगर आपने उनको नहीं देखा तो उन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप चीजों को शुरू से लेकर ध्यान से समझेंगे तभी आगे आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।